जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का चौथा नंबर सवाल। आज हम लोग के क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का यानी जैव प्रक्रम का चौथा नंबर सवाल में है कि कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखे। कोशिका के 4 कोशिकांग के नाम लिखे। हम लोग को आज क्या लिखना है? कोशिका के 4 कोशिकांग के नाम लिखना है। पहले समझते हैं कि कोशिका क्या है। हम लोग का जो शरीर है कोशिका से बना है। कोशिका के बारे में हमने एक वीडियो पहले से ही बना करके प्लेलिस्ट बेसिक ऑफ साइंस में दे दिए हैं, उस पर आप लोग जा करके देख लीजिए कि कोशिका के बारे में आखिर कोशिका क्या है। तो आज हम लोग कोशिका के कोशिकांग के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कोशिका के 4 कोशिकांग निम्न है। कोशिका के 4 कोशिकांग जो है निम्न है, मतलब नीचे दिया गया है। ये जो आप लोग देख रहे हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, यानी कोशिका के 4 कोशिकांग को लिख दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग इसको आज जानेंगे कि आखिर ये सब क्या होता है। देखिए, कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उसे ही कोशिकांग कहते हैं, ठीक है, उसे ही कोशिकांग कहते हैं। यानी कोशिका कैसा होता है, तो सबसे पहले हम कोशिका को बना देते हैं। देखिए ये है कोशिका, ठीक है। ये कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। कोशिका के अंदर 8 कोशिकांग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कोशिका के अंदर 8 कोशिकांग होते हैं। यहाँ पर यानी इस सवाल में सिर्फ हम लोग को 4 कोशिकांग को लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 4 कोशिकांग लिखे, 4 कोशिकांग को ही लिखना है, इसीलिए हम यहाँ पर 4 कोशिकांग लिखे हैं, ठीक है। तो आप इन 8 में से कोई 4 को लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि ये 8 कोशिकांग का नाम क्या क्या है, ठीक है। तो पहला नंबर हम बता देते हैं कि ये जो एम है, एम का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जी का मतलब होता है गोल्जी बॉडी, भी का मतलब क्या होता है? वैक्यूल्स, भी का मतलब क्या होता है? वैक्यूल्स। सी का मतलब क्या होता है? सेंट्रोसोम, सी का मतलब क्या होता है? सेंट्रोसोम। एल का मतलब क्या होता है? लाइसोसोम, एल का मतलब क्या होता है? लाइसोसोम, ठीक है। आर का मतलब क्या होता है? राइबोसोम। उसके बाद ई आर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पर एन जो है, एन का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ठीक है। तो हम 8 कोशिकांग के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 तो पूछा है इसलिए 4 को लिए है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिए हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। सबसे पहले किसको लिए है? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को लिए है। उसके बाद दूसरा नंबर पर क्या लिए है? केंद्रक यानी न्यूक्लियस को लिए है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक को लिए है, ठीक है। उसके बाद तीसरा में लिए क्या है? सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम को लिए है, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर में लिए है लाइसोसोम, किसको लिए है? लाइसोसोम को लिए है। आप इन 8 में से कोई 4 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितना आपको देने के लिए बोला उतना आपको देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पूछा है, हम लोग 4 ही देंगे। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया आखिर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद केंद्रक क्या होता है, उसके बाद सेंट्रोसोम क्या होता है, उसके बाद लाइसोसोम क्या होता है। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एनर्जी बनाना यानी ऊर्जा बनाना, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यानी ऊर्जा गृह के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कोशिका के अंदर पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, ठीक है। ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं दूसरा नंबर में केंद्रक। केंद्रक का काम क्या है? केंद्र का काम क्या है? कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग है सभी को देखरेख करने का काम न्यूक्लियस करता है यानी केंद्रक करता है, ठीक है। केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, ठीक है। 2 जगह डीएनए मौजूद होता है। कोशिका के अंदर 2 जगह डीएनए मौजूद होता है, ठीक है, यानी डीएनए पाया जाता है, एक न्यूक्लियस और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब आते हैं तीसरा नंबर यानी सेंट्रोसोम। तीसरा नंबर क्या है? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम का काम है सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन करना। कोशिका विभाजन करना, जहां पर कट जाता है, ठीक है, या फिर घाव हो जाता है तो उसको शरीर को ठीक करना होता है। तो कैसे ठीक होता है? तो वहां पर कोशिका के अंदर जो सेंट्रोसोम बैठा रहता है वो सेल डिवीजन करता है, मतलब सेल बनाता है, ठीक है। जितना कोशिका उस घाव को या फिर उस कटे हुए भाग में जरूरत पड़ता है उतना बना करके सेंट्रोसोम वहां पर दे देता है, ठीक है।
तो हम लोग समझ गए कि कोशिका के अंदर जो सेंट्रोसोम है इसका काम क्या है, सेल डिवीजन करना, यानी कोशिका विभाजन करना। जब हमारे शरीर में ज्यादा सेल डिवीजन हो जाता है तो उसे ही कैंसर बीमारी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ज्यादा बनना भी नहीं चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तब आते हैं हम लोग चौथा नंबर में। अब आते हैं हम लोग चौथा नंबर में। चौथा नंबर में क्या है, लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का काम क्या है, लाइसोसोम का यानी कोशिका के अंदर लाइसोसोम का काम क्या है, लाइसोसोम का काम है पाचन की क्रिया करना। देखिए, कोशिका के अंदर कोई अगर कोशिकांग मर जाता है तो उसको पचाने का काम जो है लाइसोसोम करता है, यानी उसको खा जाता है, उसको निगल जाता है। मानकर चलिए अगर कोशिका के अंदर जो कोशिकांग काम नहीं करता है तो वहां पर क्या होगा, सड़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो कोशिकांग काम नहीं करता है तो वो क्या है, मरा हुआ है। और जब वहां मर गया है तो वो कोशिकांग क्या होगा, वहां पर सड़ जाएगा। मानकर चलिए वैक्यूल्स जो है कोशिका के अंदर मर गया है, मतलब काम करना बंद कर दिया है। तो वैक्यूल्स अगर कोशिका के अंदर रहेगा तो क्या होगा, कोशिका पूरा कोशिका सड़ जाएगा, पूरा कोशिका क्या होगा, सड़ जाएगा। तो लाइसोसोम क्या करता है, उस सड़े हुए कोशिकांग को खा जाता है, यानी पचा लेता है। ठीक है, खा लेता है यानी पचा लेता है। जैसे आप ही बताइए, अगर आपके घर में कोई आदमी मर जाता है, ठीक है, उस आदमी को क्या आप घर में रहने देंगे, नहीं, क्योंकि आप जानते हैं वो आदमी सड़ जाएगा, उससे बदबू फैलेंगे और साथ में घर में बीमारी होगी। तो आप उस आदमी को क्या करते हैं, घर से बाहर ले जाकर के कहीं दफना देते हैं या फिर उसको जला देते हैं, ये ना करते हैं। तो उसी प्रकार अगर कोशिका के अंदर कोई कोशिकांग मर जाता है तो उसको खाने का काम, उसको पचाने का काम जो है लाइसोसोम करता है। तो समझ गए कि लाइसोसोम का काम क्या है कोशिका के अंदर। यहाँ पर जितने भी कोशिकांग है सबका अपना अपना काम है। ठीक है, सबका अपना अपना काम होता है। लाइसोसोम को एक और नाम से जानते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के अंदर कोई कोशिकांग अगर काम नहीं करता है तो उसको तो वो पचा लेता है, उसको तो वो खा जाता है। लेकिन अगर सारा का सारा काम करना बंद कर देता है, मानकर चले अकेला लाइसोसोम ही काम कर रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर ये सातों का सातों काम करना बंद कर देता है तो लास्ट में यहाँ पर एल जो है यानी लाइसोसोम जो है अपने आप को फाड़ लेता है, यानी अपने आप को आत्महत्या कर देता है। उसके बाद सारा का सारा कोशिकांग को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो हम लोग इतना समझ गए कि कोशिकांग के चार कोशिकांग क्या क्या है, उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे मिटा देते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए था। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।